हेलो दोस्तों, MJCC स्टडीज़ में फिर से आप सभी का स्वागत है। आज बायोलॉजी के पार्ट 3 लेकर आए हैं, जिसमें क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन है, आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी होती है? तो आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या 29 होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उस विटामिन का नाम जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है, अर्थात मांस को खाने से कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? तो विटामिन सी जो है मांस में नहीं पाया जाता है। अगला दिया है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? तो वसा में घुलनशील विटामिन का नाम है कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन, टोकोफेरॉल। ये 3 विटामिन जो है वसा में घुलनशील विटामिन है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विटामिन कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है, तो विटामिन बी और विटामिन सी जो है। अगला दिया है, नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन क्या होता है? तो सबसे आदर्श मतलब होता है सबसे अच्छा कौन सा भोजन होता है? तो माँ का दूध। माँ का दूध ही नवजात बच्चों के लिए सबसे अच्छा, सबसे आदर्श, सबसे पौष्टिक भोजन होता है। अगला दिया है दोस्तों, डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए जो है क्या है? तो ये दोनों जो हैं न्यूक्लिक अम्ल हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? दोनों न्यूक्लिक अम्ल है। अगला दिया है, इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? जो इत्र होता है, सेंट जो होता है, उस सेंट की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान हमारा मस्तिष्क जो है किस भाग में, हमारे मस्तिष्क के किस भाग में इसकी पहचान की जाती है? तो सेरिब्रम। किसमें होता है दोस्तों? सेरिब्रम में होता है। अगला दिया है दोस्तों क्वेश्चन, मूत्र दुर्गंध देता है, जो पेशाब है वो किस कारण से दुर्गंध देता है? तो उसका नाम है यूरिया के कारण। ठीक है ना, यूरिया जो होती है हमारे पेशाब में, उसी के कारण हमारे पेशाब में दुर्गंध आती है। अगला दिया है दोस्तों, यूरिया जो है अधिकतम मात्रा में पाया जाता है, जो पेशाब है उसी में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। यूरिया जो है हमारे पेशाब में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। एक बार पेशाब में 25 ग्राम यूरिया निर्मुक्त होती है। ठीक है दोस्तों। अगला दिया है, श्वसन क्रिया में निर्माण होता है। जब हम सांस लेते हैं तो उस सांस में कौन सी क्रिया निर्मुक्त होती है? तो हमारी जो है ऊर्जा, हमारे शरीर के श्वसन की क्रिया में ऊर्जा निर्मुक्त होती है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जब हमारी जो हमारा ब्लड होता है, वो ब्लड जो है वही ब्लड हमारे शरीर में जो ग्लूकोज होता है, उस ग्लूकोज को हर एक कोशिकाओं में पहुंचाने का कार्य करता है। और हमारे अंदर जो श्वसन क्रिया होती है, वो ऑक्सीजन जो है कोशिकाओं में पहुंचाने का कार्य करता है। जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन एक दूसरे से मिलते हैं, तब वहाँ दहन होता है और उसमें ऊर्जा निर्मुक्त होती है। और जब ऊर्जा निर्मुक्त होती है तो हमारा जो शरीर है वो ऊर्जा को ग्रहण कर कार्य करता है। अगला दिया है दोस्तों, श्वसन में शर्करा का होता है, अर्थात श्वसन में शर्करा का होता है, अर्थात शर्करा का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। जो हमारे अंदर शर्कराएँ होती हैं, वो शर्कराओं का विघटन किससे होता है? श्वसन से। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जो है मिल करके ऑक्सीकरण हो जाता है। अगला दिया है दोस्तों, आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? तो आमाशय में अम्लीय माध्यम से होता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मुख गुहा से लेकर के ग्रस नली से लेकर के जब आमाशय में जाता है तो उस भोजन में सबसे ज़्यादा अम्लीय अम्ल होता है। तो अम्ल जो है वो आमाशय में पाचन करता है। ठीक है दोस्तों। अगला दिया है 61 नंबर, अंडाणु का निषेचन होता है। तो अंडाणु का निषेचन जो है फैलोपियन ट्यूब में होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है दोस्तों, जो हमारा वृषण कोश होता है, और वृषण कोश में जो वृषण होते हैं उसी में हमारे फैलोपियंस ट्यूब होता है, उसी के अंदर हमारे अंडाशय का निषेचन होता है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। अगला दिया है, एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन
एम्पिसिलियन प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होता है दोस्तों? बैक्टीरिया से प्राप्त होता है। अगला दिया है डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? हमारे अंदर जब डिहाइड्रेशन होता है तो कौन सा पदार्थ हमारे अंदर कम होता है जिससे हमें डिहाइड्रेशन हो जाता है? तो डिहाइड्रेशन जो है दोस्तों सोडियम क्लोराइड से होता है, जिसका साधारण नाम है नमक। ठीक है दोस्तों। कुपोषण होता है। कुपोषण किसकी कमी से हो जाता है? तो कुपोषण जो है दोस्तों प्रोटीन की कमी से हो जाता है। अगला दिया है दोस्तों बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। तो किसकी कमी से अवरुद्ध हो जाता है? तो थायरॉक्सिन की कमी से हो जाता है दोस्तों। किसकी कमी से? थायरॉक्सिन की कमी से। आरएनए का मुख्य कार्य होता है, जो हमारे अंदर राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है उसका काम क्या होता है दोस्तों? तो उसका काम होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। अगला दिया है मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? तो बुढ़ापा यानी कोई व्यक्ति बूढ़ा होता है वो किसकी कमी से बूढ़ा होता है? तो थायमस के कारण। थायमस, ठीक है ना दोस्तों, थायमस के कारण होता है। अगला दिया है लैक्रिमल ग्रंथियाँ स्त्रावित करती हैं। तो लैक्रिमल ग्रंथियाँ जो होती हैं वो हमारे आँखों से आंसू स्त्रावित करती हैं। ठीक है दोस्तों। अगला दिया है प्रोटीन बना होता है। प्रोटीन किसका बना होता है? तो प्रोटीन जो होता है एमिनो अम्ल से बना होता है। ठीक है दोस्तों। अगला दिया है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। जो प्रोटीन होता है वो ऊर्जा का कुपोषण का कार्य करता है। तो क्या है? बाल क्षय, जिसे हम मरासमस कहते हैं। अगला दिया है दोस्तों रक्तोत्पत्ति कहाँ होती है? अर्थात रक्त की उत्पत्ति, रक्त जो है, खून जो है कहाँ बनता है? तो हमारे अस्थि मज्जा में। कहाँ बनता है दोस्तों? अस्थि मज्जा में। अगला दिया है दोस्तों कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है, क्योंकि 1 मिनट में जब 72 बार ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तो वो ऑक्सीजन हमारे शरीर की हर कोशिकाओं में पहुंच जाता है। तो हमारे पूरे शरीर को चलाने का काम ऑक्सीजन करता है। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन ही होगा। अगला दिया है जोड़ों में, किसमें दोस्तों? जोड़े जो होते हैं, जोड़ों में मूत्रमल क्रिस्टल जमा होने पर कौन सा रोग पैदा होता है? जोड़ों में मूत्रमल क्रिस्टल जमा होने पर कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो गाउट नामक एक रोग होता है। कौन सा रोग होता है दोस्तों? गाउट नामक एक रोग होता है। उसी रोग के कारण हमारे शरीर में क्या कहते हैं, मूत्रमल क्रिस्टल के कारण गाउट नामक रोग हो जाता है। ठीक है दोस्तों। तो ये अगर वीडियो जो है पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला वीडियो हम लेकर आएंगे जल्द ही। जय हिंद, जय भारत।